हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मैं रीडिंग करूंगी, इस रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। आज के रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, नियर फ्यूचर हम देखेंगे। ठीक है, अपकमिंग इवेंट्स में क्या उनका नेक्स्ट एक्शन होगा आपके एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर का आपके लिए। ये है टॉपिक रीडिंग का। आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया। ये एक टाइमलेस, कलेक्टिव और जनरल रीडिंग होने वाली है। जितना मैसेज आपसे रेजोनेट करे उतना ही आप अपने ऊपर इम्पोज करें, ज़बरदस्ती कुछ भी इम्पोज मत करें, क्योंकि ये कलेक्टिव और जनरल की रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है सारे लोगों से सारी चीज़ें मैच हो। ओके एंड साथ ही साथ ये टाइमलेस रीडिंग है, तो ये वीडियो कभी भी आपके सामने से पॉपअप हो, ये आपके उसी वक्त का मैसेज होगा। प्लस जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है एंड ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है। अब हम रीडिंग को शुरू करेंगे। इसमें ये रीडिंग कौन देख सकता है? जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या तो आप किसी और जगह मैरिड हो, आप दोनों के दोनों अलग अलग स्पाउस के साथ मैरिड हो, या आप दोनों में से एक एटलीस्ट मैरिड है, दूसरा सिंगल है, या आप दोनों में से एक डिवोर्सी, सेपरेटेड या विडो हो और दूसरा मैरिड है या सिंगल है। ठीक है, ये क्राइटेरिया जिन लोगों के मैच करते हैं वो लोग रीडिंग को देख सकते हो, जिनका एटलीस्ट एक बार शादी का एक्सपीरियंस हो चुका है, दो पार्टनर्स में से एटलीस्ट एक जन का। ठीक है, तो अब हम रीडिंग शुरू करेंगे। रीडिंग शुरू करने के पहले आपने क्या करना होगा, आप अपने पार्टनर को आंखें बंद करो, अच्छे से अपने पार्टनर को इमेजिन करो जब मैं शफलिंग शुरू करूं, और उनका नाम लेते रहो, और अपने ऊपर वाले से, अपने इष्ट देवता से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो इस रीडिंग के थ्रू आपको उस सवालों का जवाब मिल जाए। आप चाहो तो एंजल से कनेक्ट करने की कोशिश करो, अपनी आंखें बंद करके पहले अपने पार्टनर को इमेजिन करो और आपके मन में जो भी सवाल है वो सवालों का जवाब मांगो। देखो आपको कोई सवाल का जवाब मिल जाता है तो। ठीक है, अब हम रीडिंग को शुरू करने वाले हैं। प्राइवेट रीडिंग्स बंद रहेगी 27 से लेके टिल 3 जैन तक। जिसको भी उसके पहले रीडिंग चाहिए आप मुझे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि फिर बाद में मैं रीडिंग नहीं लूँगी। कॉल रीडिंग्स बंद रखूँगी मैं स्ट्रिक्टली। आई बी इन हॉलीडेज। आपको जनरल रीडिंग मिल जाएगी चैनल पे, लेकिन पर्सनल रीडिंग बंद रहेगी, कॉल रीडिंग बंद रहेगी। आप अगर चाहो तो क्वेश्चन आंसर की रीडिंग बाय कर सकते हो, लेकिन उसको डिलीवर करने में मुझे एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। ठीक है, अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। जिनको प्राइवेट रीडिंग लेनी है आपको नंबर स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स वगैरह पे मिल जाएगा। अब हम शुरू कर रहे हैं। आप अपनी आंखें बंद करके अपने पार्टनर को अच्छे से इमेजिन करो, बार बार उनका नाम लो, अपने भगवान से सवाल कर सकते हो, अपने ईश्वर अल्लाह गुरु से भी सवाल कर सकते हो अगर आपके मन में कोई सवालों का जवाब है। इस रीडिंग के थ्रू आपको सवालों का जवाब मिल जाए। चलो अब देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन का अपकमिंग इवेंट्स में, नियर फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें। मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ इस वक्त। मेरे जितने भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, उस व्यक्ति के नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है अपकमिंग इवेंट्स में, नियर फ्यूचर में मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर है उस व्यक्ति के नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूअर्स के लिए अपकमिंग इवेंट्स, नियर फ्यूचर में वो व्यक्ति नेक्स्ट क्या एक्शन लेने वाले हैं। वेरी नियर फ्यूचर बताए डिवाइन, क्या एक्सपेक्टेड है एक्शन इस व्यक्ति की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए। जिस व्यक्ति का नाम मेरे व्यूअर्स अभी इस वक्त ले रहे हैं, जिनको इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको जानने के लिए, जिनके एक्शंस को जानने के लिए इस रीडिंग तक आए हैं, मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर है, उस व्यक्ति के नियर फ्यूचर में अपकमिंग इवेंट्स, नियर फ्यूचर में नेक्स्ट एक्शन उस व्यक्ति की तरफ से क्या एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताए। ओके, चलो होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं क्या निकल के आता है। कॉन्फ्लिक्ट। ओके, सबसे ही पहला कार्ड आया कॉन्फ्लिक्ट का, विक्टिम मेंटालिटी, टीचर, न्यू बिगनिंग्स, माइलस्टोन, हैप्पी सक्सेस, hidden motivation, kindred partnership and commitment, bottom deception. ओके, अब हम एक एक करके सारे कार्ड्स को करेंगे क्लैरिफाई। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। अपकमिंग इवेंट्स मतलब ये 2-4 दिन या मैक्सिमम 7 डेज के अंदर
हो सकता है। ठीक है, डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई करें कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड यहाँ पे क्यों आया, मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर के एक्शन में कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड क्यों आया, प्लीज क्लैरिफाई कॉन्फ्लिक्ट, प्लीज क्लैरिफाई कॉन्फ्लिक्ट, मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर की एनर्जी में इनके नेक्स्ट एक्शन में कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड क्यों आया, प्लीज क्लैरिफाई कॉन्फ्लिक्ट, टेम्परेंस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये पास्ट की एनर्जी निकल के आई है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, विक्टिम मेंटालिटी को क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई विक्टिम मेंटालिटी, प्लीज क्लैरिफाई विक्टिम मेंटालिटी का कार्ड यहाँ पे क्यों आया, ओके, 5 ऑफ कप्स, मुझे एक्सपेक्टेड था, चैरियट, 8 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टीचर का कार्ड यहाँ पे क्यों आया, प्लीज क्लैरिफाई टीचर, आप ना इस शफलिंग को स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये शफलिंग का टाइम ही वो टाइम होता है जब आपकी एनर्जीज को मैं ग्रैब कर रही हूँ, और आप अगर इसी को स्किप कर जाओ तो रीडिंग देखने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि फिर आपके पार्टनर की सही एनर्जी निकल के ही नहीं आएगी। जस्टिस, सन, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ व्हील्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अभी तक तो इतने कार्ड्स मैंने निकाले हैं, एक एक करके बात कर लेती हूँ पहले। सो आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आया, ये आपके पास्ट की एनर्जी आपके लिए नजर आ रही है, आप दोनों के बीच कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। पास्ट की एनर्जी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये व्यक्ति अभी प्रेजेंट में और अपकमिंग फ्यूचर में या आपके साथ चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं। ये अपने अंदर ही अपनी दुनिया को ना कहीं तबाह होते हुए देख रहे हैं। शायद हो सकता है कि इनके घर परिवार में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इनके स्पाउस के साथ, अगर तो ये मैरिड है, या इनके पेरेंट्स के साथ। कुछ लोगों के केस में मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप लोगों के पार्टनर और आपके बीच आपके पार्टनर और उनके स्पाउस के बीच कोई मतभेद चल रहा है, बहुत अच्छी लेवल का मतभेद। इवन कुछ लोगों के पार्टनर का डिवोर्स का भी बातचीत शुरू हो चुका है, या डिवोर्स का कोई सिनेरियो दिख रहा है। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली अपकमिंग इवेंट्स में या आपके तरफ मुझे उतना नजर नहीं आ रहा है, आपके तरफ मुझे पास्ट की एनर्जी ज्यादा दिख रही है कि ये पास्ट में जो आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो आप दोनों के बीच मनमुटाव हुआ था, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ऑन एंड ऑफ दिख रहा है। रिलेशनशिप फ्रूटफुल तो बेसिकली नजर नहीं आ रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट हो सकता है मोर देन 3-4 मंथ्स हो चुका है, इवन कुछ के लिए तो उससे भी ज़्यादा, और नहीं तो आप लोगों का ऑन एंड ऑफ का कांटेक्ट बहुत लंबा चल रहा है, कभी आते हैं कभी जाते हैं, कभी कुछ। तो ये पास्ट की एनर्जी है जिसको ये व्यक्ति अभी प्रेजेंट में बैलेंस करना चाहते हैं, और अपकमिंग इवेंट्स में 10-15 बोल रही हूँ, 2-3 डेज या मैक्सिमम 7 डेज के अंदर ये आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। इनके लाइफ में मैं ये भी देख सकती हूँ कि इनका कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है, या तो जैसे कि मैंने कहा किसी के पार्टनर का डिवोर्स का भी बात चल रहा है, कोई धोखा इनके स्पाउस को पता चल गया, या आपके बारे में कुछ पता चल गया, कुछ ना कुछ हुआ जिसके कारण डिवोर्स की बातें चल रही है। इवन पैसों का भी लेना देना कुछ है आपके साथ। अगर मैं बात करूं तो अपकमिंग इवेंट्स में बहुत क्विक एक्शन इनका होने वाला है। बहुत सडनली आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे, और कोई बहाने से, कोई रीज़न से, फॉर नो रीज़न बेसिकली ये बातचीत करना शुरू करना चाहेंगे, और इनके तरफ से एक्शन आएगा, या आपके तरफ नहीं होगा, मतलब आप नहीं एक्शन लोगे, ये इनके तरफ से होगा। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये चीज़ चाहेंगे कि आप भी उनको इक्वली समझो और आप उनको इक्वली रिस्पॉन्स करो। ठीक है, तो ये रही कॉन्फ्लिक्ट की बात। अब अगर मैं बात करूं विक्टिम मेंटालिटी की, तो यहाँ पे जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, ये नॉस्टैल्जिक आपके केस में बहुत ज़्यादा रहेंगे। नॉस्टैल्जिक रहेंगे मतलब
ये आपके साथ बिताए हुए वो छोटी छोटी सी चीज़ और बड़ी बड़ी चीज़, जो भी आप लोगों के मोमेंट्स थे, हर चीज़ को कहीं ना कहीं याद करेंगे। और इनके दिल में ऐसा होगा कि यार मेरे साथ ही ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, मेरे तरफ ही, मेरे लाइफ में इतने प्रॉब्लम क्यों है, मेरे लाइफ में ऐसा क्यों, इसलिए मतलब ऐसा चीज़ क्यों नहीं है जिससे मैं स्टैंड ले सकूं या मैं अपने प्यार के पास वापस जा सकूं। देखो यहाँ पे मैं कोई कहानी करके नहीं बता रही हूँ, आप लोगों को अच्छे से पता है, अगर पुराने टाइम से मेरी रीडिंग्स देखते हो, मैं हमेशा सच बताती हूँ। और अगर चलो मेरे बात पे भी अगर यकीन नहीं है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या होती है वो आपको अच्छे से पता होगी, कुछ लोगों को तो डेफिनेटली हो। तो ये अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी समझने वाले हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि इनके हाथ पांव बन चुके हैं, वो चाहे भी तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे लिटरली रोते हुए भी नजर आ रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील करेंगे, बार बार बिना चाहे आपको याद करते रहेंगे। इनको ऐसा होगा कि यार ये व्यक्ति मेरे पास वापस मतलब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे लाइफ में ये इंसान मेरे को वापस चाहिए और ये इंसान मेरे पास वापस आ जाए। आपको स्टॉक भी करेंगे, इनके कोई फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे हैं, या तो कोई प्रमोशन रुक गया है, कोई खर्चे ज़्यादा हो गए, या शायद ये घूमने फिरने का प्लान किए हैं उसमें इनका बजट के बाहर कुछ हो गया, ऐसा भी मुझे कुछ लोगों का नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपके पार्टनर कहीं पे ट्रैवल करने वाले, वेरी वेरी स्ट्रांगली ये कहीं पे ट्रैवल करने वाले फॉर श्योर। इन लोगों इनके लाइफ में कोई ट्रैवलिंग का प्लान चल रहा है, ये हो सकता है कि हॉलीडेज के लिए हो सकता है काम के इवेंट पे हो, आई डोंट नो, बट यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। आप दोनों का वर्क फील्ड का, कुछ लोगों का मैं कह रही हूँ, आप लोगों का वर्क फील्ड का रिलेशनशिप हो सकता है, ये आपके कोई सुपीरियर, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर, कोई ऑनलाइन कुछ भी हो सकता है कि ये आपके कोई डिस्टेंस में है, लेकिन आपके कोई पोस्ट में, रोल में ये आप दोनों सेम कंपनी में हो, लेकिन ये आपके सुपरवाइजर या कोई आपसे सुपीरियर पोस्ट में है, या लिटरली आप इनके सुपीरियर हो, ऐसा भी कुछ नज़र आ रहा है। वर्क फील्ड का रिलेशनशिप कुछ लोगों का यहाँ पे हो सकता है। और आपके पार्टनर कोई ऐसे इंसान है, या आप कोई ऐसे इंसान हो जो कमांडिंग पोजीशन को होल्ड करते हो, जैसे कोई टीम लीडर, कोई मैनेजर, कोई सुपरवाइजर, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इनके अब देखो ये सारी चीज़ें मैं क्यों बताती हूँ, ताकि आप रीडिंग से खुद को कनेक्ट कर पाओ। अच्छा मैंने आपको वो नहीं बताया ना, एक सेकेंड, साइंस नहीं बताया मुझे। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, कैंसेरियन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस वेरी स्ट्रांगली मिला है अभी तक, एंड कैप्रिकॉन भी स्ट्रांगली है। सो ये विक्टिम मेंटालिटी अपने आप को समझने वाले हैं। साथ ही साथ आपके पार्टनर के दिमाग में कोई ट्रैवलिंग का प्लान चल रहा है, ये कहीं पे रिसेंटली ट्रैवल करने वाले, शायद हॉलीडेज के लिए हो, क्रिसमस के लिए हो, या अपने वर्क पर्पस के लिए भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। देखो इनके एक्शन में ये आपको अभी कमिंग 2 to 3 days तो बहुत ज़्यादा स्टॉक भी करेंगे, या आपको चेकआउट करेंगे ऑनलाइन, आपके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपने कोई नया स्टोरी, कोई नया डीपी कुछ लगाया कि नहीं लगाया। आप दोनों के बीच मुझे, कुछ लोगों के बीच मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहा है। हो सकता है कि आप दोनों का बर्थ प्लेस अलग अलग जगह में हो, या आप दोनों अभी फ़िलहाल लॉन्ग डिस्टेंस में हो। आपके पार्टनर थोड़े से कंफ्यूज्ड भी रहेंगे, इसका रीज़न आपको ये बता देती हूँ मैं, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है, ये 2 जगह जगल कर रहे हैं, इनकी लाइफ स्टेबल नहीं है, या आपके तरफ भी जगल कर रहे हैं, इनके मतलब अपने फैमिली की तरफ भी जगल कर रहे हैं। साथ ही साथ डेविल का कार्ड ये बताता है, अगर तो आपके पार्टनर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वगैरह कुछ करते हैं, तो इन दिनों इनकी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग की हैबिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। साथ ही साथ ये आपके तरफ बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करने की एनर्जी में भी है, सेक्सुअल फैंटेसीज होंगे इनके, एंड और भी सारी चीज़ें दिख रही है मुझे आप लोगों के। अगर कोई सेक्सुअल मोमेंट्स हुए हैं ओवर द फोन या फिजिकली, तो उन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एडिक्टिवली याद करेंगे, और अपने दिमाग से कितनी भी आपको निकालने की कोशिश करें, लेकिन ये आपको निकाल नहीं पाएंगे। और इसी के कारण इनको लगेगा कि इनकी ज़िंदगी में इनको कार्मा मिल रहा है, या इनके साथ सारी चीज़ें घटित हो रही है, और वो चीज़ वो डिज़र्व करते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऑब्स्टिकल को हटने के बारे में बताता है, एंड कम्युनिकेशन आते हुए मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर आपको अपकमिंग इवेंट्स में, नियर फ्यूचर में 2 to 3 days या मैक्सिमम 7 days के अंदर बहुत जल्द कॉल टेक्स्ट मैसेज करने वाले हैं। अब टीचर का कार्ड क्या एक्सप्लेन कर रहा है,
टीचर का कार्ड ये एक्सप्लेन कर रहा है कि इनको कहीं ना कहीं लग रहा है, अब आने वाले कुछ समय में इनको लगने वाला है 2 से 3 दिन के अंदर, कि इन्होंने जो सेल्फ डिफेंस का एक्ट प्ले किया, ये जो फूक फूक के कदम रख रहे थे, इनको कोई कलेश अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए था, और इनको ऐसा भी लगता था कि शायद आपके वजह से इनके लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। आप कुछ ऐसा कर दो, आपके साथ रहने से इनके लाइफ में बहुत बहुत कलेश हो सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। जो ये व्यक्ति आपके साथ रिश्ता तो चाहते हैं लेकिन प्रॉब्लम को हैंडल करना नहीं चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने सेल्फ डिफेंस को मैकेनिज्म बनाया। इसका मतलब क्या है, इन्होंने या तो आपको ब्लॉक किया, या आपको नो कांटेक्ट में डाला, या तो आपको गोस्ट कर दिया, या आपको आपके साथ अगर ब्लॉक नहीं किया, गोस्ट नहीं किया, तब भी इन्होंने आपके साथ सारे कॉन्टैक्ट्स धीरे 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 कट कर दिए। कुछ लोगों के लिए तो लिटरली 1 दिन के अंदर ही कॉन्टैक्ट इन्होंने कट कर दिया, और ये अपने चारों तरफ ऐसी दीवारों का घेरा बना के रखे थे जिसके अंदर आप किसी भी प्रकार से एंटर ना कर पाओ। ये आई मी माई सेल्फ की एनर्जी में थे। 7 ऑफ वॉन्ड्स सैबोटेज को ही बताता है आपको। मुझे नहीं पता सैबोटेज की एनर्जी हिंदी में क्या होती है, इसलिए मैंने कोशिश करती हूँ मैं अपने तरफ से अच्छे से एक्सप्लेन करने की। ये आई मी माई सेल्फ की एनर्जी में थे, ये सेल्फिश एक्ट प्ले किए, और इसका रीज़न आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। इनको ऐसा लगता था कि आपके कारण इनके लाइफ में बहुत बड़े बड़े पंगे हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े इश्यूज हो सकते हैं, इसके कारण इस व्यक्ति ने आपसे मूव ऑन कर लिया। देखो यहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं है, इन्होंने इस रिश्ते में पार्टिसिपेट करने से मना किया, और इस रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं ये व्यक्ति वॉक अवे कर गए थे, जिसके कारण समय इनको ये चीज़ सिखा गया कि बेटा गलती उसकी नहीं थी, गलती थी तुम्हारी। और ये किसी ने नहीं सिखाया इनको, इन्होंने अपने आप से ही सीखा। समय ने, सिचुएशन ने, सर्कमस्टेंसेस ने इनको ये चीज़ समझा दिया कि तुम किसी का दिल तोड़ के, किसी को यूज़ करके, या किसी को धोखा देके कभी भी तुम अपने लाइफ में खुश नहीं रह सकते हो। और वही चीज़ आज इनको नॉस्टैल्जिया में डाल रहा है। वही चीज़ के कारण ये व्यक्ति इतना ज़्यादा आतुर हो रहे हैं आपके पास आने के लिए, क्योंकि इनकी खुशी कहीं ना कहीं मिसिंग हो चुकी है, और कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं। लियो की एनर्जी है, लिब्रा की एनर्जी है, और क्या दिखा था, एरीज, लियो, सजिटेरियस था, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे राशि ही आ गए हैं ऑलरेडी। तो अगर कोई मेजर अरकाना आता है नेक्स्ट मैं बताऊंगी, ठीक है, जिसके कारण ये आपके तरफ रिकंसाइलेशन या यूनियन का लेके आने वाले हैं। ये अपकमिंग इवेंट्स में ये आपसे यूनियन करना चाहते हैं। कमिटमेंट का कार्ड नीचे भी है, किंडर्ड पार्टनरशिप भी है। अब इस सारे को हम क्लैरिफाई और करते हैं। क्लैरिफाई न्यू बिगनिंग्स, डिवाइन क्लैरिफाई न्यू बिगनिंग्स। क्या न्यू बिगनिंग एक्सपेक्टेड है इनके एक्शन में, मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर के एक्शंस में, अपकमिंग इवेंट्स में मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज क्लैरिफाई न्यू बिगनिंग्स। क्या न्यू बिगनिंग्स है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे, पहले छोटा मोटा कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज करके देखेंगे, क्योंकि इसका रीज़न ये है, ये इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ अब शायद सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये व्यक्ति ने बहुत लंबा समय आपको देखो, एक वर्ड मैं यूज़ करने वाली हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे जो दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ। आपको लिटरली ब्रेड क्रम्स की तरह और डोरमैट की तरह ट्रीट किया। जब मर्जी इन्होंने आपके साथ नो कांटेक्ट कर दिया, जब मर्जी इन्होंने आपको गोस्ट कर दिया, आपके साथ रिलेशन एंड कर दिया, और यही व्यक्ति पास्ट में आपसे वॉक अवे करके गए थे। और इसी की तरफ से, इसी व्यक्ति के तरफ से आपको न्यू बिगनिंग मिलने वाली है, जिसके साथ आपका रिलेशन ख़त्म हुआ और जो व्यक्ति आपको छोड़ के चला गया। ये व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट भी फील करने वाले हैं कमिंग 2 to 3 डेज। मैंने ऑलरेडी कहा, ये आपको फैंटेसाइज भी करेंगे, और ये कोई नया चैप्टर आपके साथ फिर से लिखने चाहेंगे। अगर आपका सहयोग इनको मिले तो कोई नया चैप्टर एक्सपेक्टेड है। और सबसे पहले तो ये आपको कोई व्हाट्सएप या छोटा मोटा कोई मैसेज कर देंगे, ताकि आपका रिएक्शन ये व्यक्ति चेक कर पाए, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन अब क्लैरिफाई करें माइलस्टोन, माइलस्टोन को क्लैरिफाई करें प्लीज़। यहाँ पे माइलस्टोन का कार्ड क्यों आया इनके एक्शन में, मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर के एक्शन में माइलस्टोन का कार्ड क्यों आया मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज क्लैरिफाई माइलस्टोन। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये आपको छुप छुप के देख रहे हैं,
और डिसेप्शन की एनर्जी है, धोखा भी दिया है, और ये लंबे समय से आपको छुप छुप के देख रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत पेटी सा थिंग भी इन्होंने आपको ऑफर नहीं किया। ये अपकमिंग इवेंट्स में ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। आप दोनों का यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम और सोल कॉन्ट्रैक्ट की जर्नी दिख रही है। हर्मिट, फूल एंड टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स। ओके, सो यस, पास्ट में इन्होंने आपको छुप छुप के बहुत दिनों तक ऑनलाइन चेकआउट किया, ऑनलाइन ही मैं कह रही हूँ, ठीक है। इन्होंने एक मास्क पहनना हुआ भी है यहाँ पे एक व्यक्ति, तो हो सकता है कि कोई अचानक से किसी से आपकी कोई बातचीत शुरू हुई, तो हो सकता है ये इंसान वही है, ठीक है। इस इंसान के साथ आपका ऑलमोस्ट सब कुछ एंड हो चुका है, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। इस वक्त ये खामोश है, एरीज है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, वर्गो है। ये व्यक्ति अपकमिंग इवेंट्स में अपनी चुप्पी तोड़ने वाले हैं, एक रिस्क लेना चाहेंगे, और इस रिस्क को लेने में इन्होंने, रिस्क मैं आपके पार्टनर की तरफ से कह रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है अभी भी। अपकमिंग इवेंट्स में कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ये व्यक्ति आपको इतना मिस करेंगे जिसके कारण इनसे रहा नहीं जाएगा, और इनसे इनकी चुप्पी जो है, जो इन्होंने नो कांटेक्ट या ऑन एंड ऑफ बना के रखा है, वो चुप्पी टूटने वाली है, क्योंकि ये आपके लिए अनकंडीशनल प्यार को महसूस करेंगे। अगेन माइलस्टोन में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स, ओ वेरी ब्यूटीफुल। जिस व्यक्ति का आपने इतना 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 इंतजार किया, वो व्यक्ति आपको आके अपना दिल की बात बताएंगे, आपकी कोई इच्छा पूरी करेंगे। शायद हो सकता है आपको कोई सरप्राइज दे दे, कोई गिफ्ट दे दे, कुछ कर दे, आई लव यू, आई मिस यू वगैरह, ऐसा कोई हरकत, ऐसा कोई जेस्चर कर दे जो आपको एकदम अचंभित कर दे, जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। साथ ही साथ ये आपके साथ एक लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं। इनकी चुप्पी टूट रही है, क्लियरली मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे यूनियन आ रहा है, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, फूल, 9 ऑफ कप्स, वेरी वेरी स्ट्रांगली आपका यूनियन कमिंग 7 to 8 डेज के अंदर आप दोनों का यूनियन एक्सपेक्टेड है। और सबसे पहले ये व्यक्ति आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज करेंगे, बात करेंगे, और उसके बाद आपसे मिलने का प्लान कर सकते हैं। इसी के लिए माइलस्टोन का कार्ड आया। आप दोनों का यूनियन बहुत जल्द एक्सपेक्टेड है। चाहो तो जल्दी से जल्दी अभी के अभी एनर्जी को क्लेम कर लो, ठीक है। हम आगे और देखेंगे, कार्ड्स यहाँ पे निकाले, सारी चीज देखेंगे। चाहो तो एनर्जी को फटाफट से क्लेम कर लो, और क्लेम करने के लिए क्या लिखना पड़ता है आपको पता है। आई क्लेम दिस एनर्जी, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी लिखना है लिख दो। और आगे चेक करते हैं और क्या है। डिवाइन अब मुझे क्लैरिफाई करे हैप्पी सक्सेस को, हैप्पी सक्सेस के कार्ड को क्लैरिफाई करे प्लीज। मेरे व्यूअर्स के एक्सट्रामैरिटल पार्टनर के एक्शन में हैप्पी सक्सेस का कार्ड क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई हैप्पी सक्सेस। जितने भी लोगों का यूनियन हो जाएगा मुझे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताना, ठीक है, क्योंकि यूनियन होने के बाद कोई कमेंट बॉक्स में नहीं बताता है, विच इज वेरी बैड। हाँ मजाक कर रही हूँ मैं, बट एटलीस्ट आपको बताने से मेरे को आइडिया तो लगे कि क्या है, हुआ कि नहीं यूनियन, क्योंकि कार्ड्स तो ऐसे ही प्रेडिक्ट हो रहे। ओके, हैप्पी सक्सेस, हैप्पी सक्सेस में क्या निकल के आ रहा है, क्या हैप्पी सक्सेस है यहाँ पे। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, लिब्रा, एक्यूरियस, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज। ओके, सो आपके साथ ये रिलेशनशिप इनका ठीक होने वाला है। कहीं ना कहीं आपके साथ ये सारी वो चीज़ें करने वाले हैं जो इन्होंने प्लान किया है या जो इन्होंने सपने देखे हैं, और दोनों के बीच बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। जो क्लैरिटी आपको कभी इस पार्टनर से नहीं मिली, उनकी तरफ से कोई क्लैरिटी आने वाली है। और थोड़ा सा बच्चों जैसा भी ये एक्ट कर सकते हो सकता है कि कुछ के पार्टनर लिटरली लो रोने धोने लग जाए, आपसे माफ़ी मांगे, और आप लिटरली इतने खुश हो जाओगे कि पूछो ही मत, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं है। ये अपॉलॉजी भी करने वाले हैं, ये अपॉलॉजी भी करने वाले हैं। इनफैक्ट कुछ के पार्टनर तो ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आपको ऐसा कह दे कि ठीक है यार, जो हुआ हुआ, अब चलो मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हूँ, या मैं तेरे लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हूँ, लड़का लड़की जो भी है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। क्लैरिफाई हिडन मोटिवेशन, डिवाइन क्लैरिफाई हिडन मोटिवेशन। हिडन मोटिवेशन का कार्ड यहाँ पे क्यों आया।
इनके एक्शन में, मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर के एक्शन में हिडन मोटिवेशन का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये तुरंत होगा, मतलब ये सडनली होगा। और कार्ड्स निकाल लेते फिर बताती हूँ, रुको। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, यस, आपकी दिल की इच्छा पूरी होने वाली है। हाँ, एक चीज़ मैं कह देती हूँ आपको, इस व्यक्ति के तरफ से इनके दिल की इच्छा है। देखो, हिडन मोटिवेशन क्या होता है, इनकी दिल की ख्वाहिश है कि ये आपके साथ रहे और जीवन भर तक साथ निभाए। लेकिन आप दोनों के बीच एक तो लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते हैं, प्लस इनके एक्शंस आपके लिए बच्चों वाले हैं, आपके एक्शंस इनके लिए बच्चों वाले हैं, जिसके कारण ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना इनके साथ और खुल के बात करना। मैं आपके लिए डेफिनेटली और कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए गाइडेंस के तौर पे। लेकिन देखो, आप अगर देखो, ये कुछ के लिए मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये सबके लिए मैच हो, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ बातों को बस समझाने के लिए। देखो, अगर मानो कि आपके पार्टनर के बच्चे हैं और आपके पार्टनर अपने वाइफ को या हस्बैंड को नहीं छोड़ सकते और आप उसी के पीछे जिद करके बैठे हुए हो कि नहीं तुझे तो छोड़ना पड़ेगा, मेरे से शादी करनी पड़ेगी, फलाना फलाना, तो जो एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है वो भी आपको समझने की ज़रूरत है। अगर इनका मन मैं पढ़ पा रही हूँ तो ये व्यक्ति डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर इनका बस चलता तो ये आपसे शादी करते। ये कोई छुपन छुपाई वाला रिलेशन नहीं रखते। लेकिन कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है, कुछ लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, तो आपको समझदारी से डील करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब देखते हैं किंडर पार्टनरशिप में क्या निकल के आता है। किसी को तो बहुत तेज नेक पेन, गर्दन में दर्द, या तो सर में बहुत भयानक दर्द हो रहा है अभी, या तो इस रीडिंग के देखने के दौरान या इस रीडिंग के बस देखने के कुछ आधा घंटा 1 घंटा पहले से या 1 घंटा बाद, क्योंकि मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे जनरली इतना सर दर्द होता नहीं है। जब से मैं रीडिंग की एनर्जीज को पिक कर रही हूँ मेरा पूरा गर्दन स्टिफ हो चुका है और मेरा सर इतना दर्द कर रहा है जैसे मुझे लगता है कि मुझे लिटरली गोली लेनी पड़ेगी। अगर आप हो वो कमेंट बॉक्स में मुझे आके बता सकते हो इफ़ यू आर कंफर्टेबल, नहीं तो शायद मैं आपको इस रीडिंग पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई किंडर पार्टनरशिप, किंडर पार्टनरशिप को क्लैरिफाई करें प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर के एक्शंस में मेरे व्यूअर्स के लिए किंडर पार्टनरशिप का कार्ड क्यों आया? अपकमिंग इवेंट्स में किंडर पार्टनरशिप क्या बताता है? नियर फ्यूचर में क्या एक्शन होने वाला है इनका? प्लीज़ बताएं, किंडर पार्टनरशिप को क्लैरिफाई करें। हैंगमैन, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, हिएरोफेंट, लवर्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल। जो टाइम आपने अकेला बिताया इस व्यक्ति के बिना, जितने आंसू आप रोए, जितनी तकलीफ़ें आपने झेली इस इंसान के लिए, जितनी बार ये व्यक्ति आपसे कंफ्यूजन में पड़ गए, जितनी बार इन्होंने आपको ऑन एंड ऑफ में डाला या नो कांटेक्ट कर दिया और हमेशा इन्होंने अपने बारे में सोचा, वो व्यक्ति आपको आपका जो जितनी भी बार इन्होंने दिल तोड़ा है वो सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं कंपनशिएट करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ओवर द कॉल दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे आने वाले समय पे या आपको ऑफर करे कि चलो कहीं पे घूम के आते हैं या आपके पास मिलने के लिए आ जाए, ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन देखो, मुझे लड़ाई झगड़े बार बार दिख रहे हैं, तो चांसेस आर देयर इनिशिएशन आप ही करोगे। आप कोई लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट करके चीज़ों को बिगाड़ ना दो, मैं बार बार कह दे रही हूँ, क्योंकि बार बार 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है। आपके साथ आपके पार्टनर कहीं पे घूमने जाने वाले हैं, कोई फिजिकल इंटीमेसी भी मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली नज़र आ रही है और एक बहुत ही खूबसूरत पल ये आपको देना चाहेंगे। अब आपने लेना है नहीं लेना है वो तो आपकी मर्जी, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स बार बार दिख रहा है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स होता ही है लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स का कार्ड। कमिटमेंट को देख लेते हैं, क्या कमिटमेंट देना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई कमिटमेंट, कमिटमेंट के कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई कीजिए। इनके
नेक्स्ट एक्शन में, अपकमिंग इवेंट्स, नियर फ्यूचर एक्शन में मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर की एनर्जी में कमिटमेंट का कार्ड क्यों निकल के आया है मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज क्लैरिफाई। कमिटमेंट, क्या कमिटमेंट देना चाहते हैं ये इंसान? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, Queen of Pentacles, 4 of Swords, 10 of Wands, okay, King of Wands, Knight of Swords, 9 of Swords and Chariot, okay, 3 of Swords. हो सकता है देखो आपके लाइफ में कोई नए व्यक्ति का भी एंट्री हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मुझे यहाँ पे मुझे मेल आई मीन 3 एनर्जीज मिल रही है। देखो अगर तो ये इन्होंने आपको पास्ट में ये आपसे कोल्ड बिहेव करने लग गए थे अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, या हस्बैंड या बच्चों के लिए, या अगर आपके पार्टनर सिंगल है तो पेरेंट्स के लिए, तो चांसेस आर वेरी मच देयर अब ये आपको कुछ कमिटमेंट ऑफर करेंगे जिससे आपकी इच्छा पूर्ति होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अगेन चैरियट का कार्ड मुझे वॉकफील्ड का रिलेशनशिप ज़्यादा बता रहा है। जितनी आंसू इन्होंने आपको दी है वो सारे आंसू, सारे पल ये आपके साथ वो सारे चीज़ों को कंपनशिएट करके आपको खुश करना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने कोई सरप्राइज भी सोच के रखा है आपको देने के लिए, या सोचेंगे अपकमिंग इवेंट्स में। और कुछ के पार्टनर यहाँ पे लिटरली ट्रैवल कर रहे हैं, या आप ट्रैवल करने वाले हो, और ये ट्रैवलिंग के दौरान ही आपका कोई ना कोई डॉट्स कनेक्ट होगा। मुझे यहाँ पे ऐसा ही नज़र आ रहा है। आपकी विश फुलफिल होने वाली है। जो कमिटमेंट आप लॉन्ग कर रहे थे ना, इतने महीनों से, इतने सालों से, इतने दिनों से, वो कमिटमेंट कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की तरफ से आपको मिलने के वेरी 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 स्ट्रॉन्ग चांसेस आर देयर। डिसेप्शन धोखे का कार्ड होता है। डिसेप्शन का हिंदी मतलब ही होता है धोखा। मैंने गूगल किया था वैसे तो, मुझे आई थिंक ये धोखा ही होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या धोखा है, अपकमिंग इवेंट्स में है, पास्ट में दिया है, क्या किया है, देखते हैं क्यों डिसेप्शन निकल के आया, और किया है तो कोशिश करेंगे जानने की क्या धोखा दिया है। डिवाइन प्लीज मुझे क्लैरिफाई करे मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन की एनर्जी में डिसेप्शन का कार्ड क्यों आया मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज क्लैरिफाई डिसेप्शन, क्या डिसेप्शन है, क्या धोखा एक्सपेक्टेड है, किसके लिए है, प्लीज मुझे क्लैरिफाई करे। डिसेप्शन का कार्ड यहाँ पे क्यों आया, प्लीज क्लैरिफाई डिसेप्शन। 7 of cups, okay, 9 of cups, 10 of cups, 2 of pentacles, chariot, again chariot, जजमेंट। ये फ्लर्टिशियस किस्म के इंसान थे और इनकी मजबूरी भी बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए इन्होंने आपको ये अपने दूसरे ऑप्शंस को प्रायोरिटाइज करने लग गए। अगर तो इन्होंने आपको कोई शादी वादी का वादा किया था, उनसे मुकर गए कि और शादी कर लिए। इवन कुछ लोगों के पार्टनर किसी और से डेट कर रहे थे, ठीक है, या इनके लाइफ में कोई और था। इनको अब रियलाइज हो रहा है कि आप दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है, और ये रिलेशनशिप कभी भी ख़त्म नहीं होगा, चाहे नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई और ही ट्राई और शी ट्राई। जिसके कारण ये डिसेप्शन को, धोखे को अपनी सुधारना चाहते हैं और आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। वेरी 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 स्ट्रांगली ये व्यक्ति आपको यूनियन ऑफर करेंगे, अपनी दिल की बात बताएंगे और यूनियन ऑफर करेंगे। बार बार 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स कमिटमेंट के कार्ड्स होते हैं ये, और इच्छा पूर्ति की कार्ड होती है 9 ऑफ कप्स। तो चांसेस आर वेरी स्ट्रांग के आप दोनों का यूनियन एक्सपेक्टेड है। क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स, क्या धोखा दिया है इन्होंने, क्या ऑप्शंस को चेकआउट कर रहे थे। प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स, ये व्यक्ति क्या चेकआउट कर रहे थे, किस चीज को प्रायोरिटाइज कर रहे थे। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया, प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स, देखो चांसेस है देर के ये इनके लाइफ में कोई और आ गया था, या ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे और
इन्होंने पैसे को और फैमिली को ही प्रायोरिटाइज किया, इन्होंने आपको नहीं किया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कावर्ड भी है। इनको लगा कि आपसे पीछा छुड़ाना, आपसे मुंह मोड़ना कोई बड़ी डील नहीं है। और कुछ के पार्टनर डेफिनेटली कहीं पे फ्रेश स्टार्ट कर चुके थे, या तो किसी और जगह शादी वादी के लिए देखने लग गए थे, अगर तो सिंगल थे, और नहीं तो किसी और के साथ भी चिट चैट शुरू हो गई थी, कोई पैशनेट रोमांटिक रिलेशनशिप। अब देखो ये सबके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन है। और कुछ के पार्टनर अपने फैमिली के चलते आपको धोखा दिए थे, ठीक है। सो ये रहे आपके पार्टनर के एक्शंस, जिसको ये व्यक्ति सुधार के, धोखा भले ही इन्होंने दिया था, और धोखा भले ही क्या इन्होंने डेफिनेटली दिया होगा, वो हो सकता है इनके फैमिली के चक्कर में हो, कुछ लोगों के पार्टनर कहीं और नैन मटक्का करने लग गए, और कुछ लोगों के पार्टनर फैमिली और मटीरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देने लग गए, क्योंकि ये इंसान है ही मटीरियलिस्टिक सोच के, ठीक है। लेकिन अपकमिंग इवेंट्स पे वेरी 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 स्ट्रांगली मुझे यूनियन दिखा है, वेरी स्ट्रांगली। और आपके लिए क्या गाइडेंस है वो हम निकाल के फिर रीडिंग को करूँगी एंड। ओके, जितनी चीज़ें नज़र में आई हैं मुझे, साइन सिंबल सब कुछ बता दिया मैंने। अब जितने लोगों का यूनियन हो जाए मुझे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर से बताना, ठीक है, जब भी हो जाए। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दे डिवाइन। अगर तो ये व्यक्ति आ जाते हैं तो मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, या किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। प्लीज़ गिव मी गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स, प्लीज़ गिव मी गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स। देखो, एकदम से एक झटके में कोई डिसीजन मत लेना, ना इनको लताड़ देना, ना इनको एक्सेप्ट करना। एक झटके में कुछ मत करना। आप अपने जितने भी स्लीपलेस नाइट, जितनी भी एंजाइटी आपने बिताई है, आप थोड़ा सा डिफेंस एक्ट प्ले करना आपके लिए बेहतर होगा। थोड़ा सा आई मी माई सेल्फ के बारे में ज़्यादा सोचना, थोड़ा सा टाइम लेना। क्लियर मैसेज है, थोड़ा सा टाइम लेना, थोड़ा सा अपने आप को समझना, उनको समझना, उसके बाद ही कोई डिसीजन मेकिंग करना। थोड़ा सा समझो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि ये इंसान आए और फिर से आपको छोड़ के चले जाए, क्योंकि ये मास्क पहन के आ रहे हैं। नई शुरुआत एक्सपेक्टेड है, लेकिन थोड़ा सा आपको सोच विचार करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा सीक्रेटिव भी रहो, हर चीज़ अपने दिल की बात, हर चीज़ इनको बता देने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा सीक्रेटिव रहो। थोड़ा सा सीक्रेटिव रहने से चीज़ें ख़राब नहीं होती है, लेकिन अपने सारे इमोशंस बता देना उतना भी अच्छा नहीं होता। दोनों के बीच स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और स्पिरिचुअल कनेक्शन में इनर वर्क के प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। सेल्फ लव प्रैक्टिस करो। आप में से बहुत ज़्यादा लोग अभी भी मैच्योर एनर्जी में हो, लोएस्ट वाइब्रेशन में हो, रो रहे हो, धो रहे हो, तकलीफ में हो। कब ये आएगा, बैठे बैठे रोना आता है, बैठे बैठे एंजाइटी हो जाती है, बैठे बैठे स्ट्रेस हो जाता है, सर दर्द पकड़ लेता है, माइग्रेन हो जाता है, पीठ में, बैक में दर्द होने लग जाता है। ये सारे रीज़न, सारी चीज़ों का रीज़न है स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस से आपको बाहर आके सेल्फ लव को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। कोई मंदिर विजिट करो, कोई गुरुद्वारा विजिट करो, वहाँ पे जाके शांत दिमाग में अपने भगवान से, अपने ईश्वर से, अपने अल्लाह से, अपने गुरु से सवाल करो। आपको कोई ना कोई सवालों का जवाब मिलेगा। ये एंजाइटी, ये पेन, रोना धोना करके कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा अपने फीलिंग्स को सप्रेस करो। ये व्यक्ति आ गए आपके पास, जो कि मुझे आते हुए नज़र तो आ रहे हैं वेरी स्ट्रांगली। अगर अपने फीलिंग्स को सोच विचार करके, अगर आपने अपने फीलिंग्स को, फीलिंग्स सिर्फ प्यार नहीं होता है, फीलिंग्स एंगर होता है, फीलिंग गुस्सा होता है, फीलिंग्स ओवर इमोशनल भी हो जाना होता है। वो चीज़ों को अगर आपने बैलेंस करके नहीं चला ना, तो ये व्यक्ति फिर से आपको मैनिपुलेट करके धोखा देके चले जाएंगे। यू शुड गो स्लो विद दिस पर्सन, यू शुड गो स्लो। सेल्फ लव करो, सेल्फ लव बार बार कह रही हूँ। और आप इनर वर्क के प्रोसेस को शुरू करो। अगर अभी तक नहीं किए हो तो यू मस्ट स्टार्टेड बाय नाउ, इट्स हाई टाइम। रोना धोना अभी भी आपका दिख रहा है मुझे, आपकी करंट एनर्जी में अभी भी आप एंजाइटी में हो, आप पेन में हो, आप तकलीफ में हो, आप रो रहे हो, आपका पेन मुझसे देखा नहीं जा रहा है, इसलिए मैं आपको नहीं कह रही हूँ, लेकिन कार्ड्स मुझे ऐसे ही बता रहे हैं कि आपको सेल्फ लव की एनर्जी में आना ही पड़ेगा। तो ये रही आपके लिए गाइडेंस। सो गाइज, ये रही आपकी रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। इस एनर्जी को तो डेफिनेटली क्लेम करना। मैं सब एनर्जी को तो खैर मैं बस एक उसके लिए बोल देती हूँ कि क्लेम करने के लिए
क्योंकि ताकि आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें हो। लेकिन कुछ कुछ रीडिंग्स में मैं स्पेसिफिकली कहती हूँ कि इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना, एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज रीडिंग्स। आपको इस एनर्जी को डेफिनेटली क्लेम करना चाहिए। उसको क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में आओ, लिखो आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, गुरु, जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो उनको धन्यवाद कर दो। एंड आज के लिए मैं चलती हूँ, कल मिलूंगी फिर आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्शंस बहुत ही अच्छे एक्सपेक्टेड है, एंड मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताना आपकी करंट एनर्जी मैच कर गई आपसे तो, जो मैंने लास्ट में बताया। ठीक है, आज के लिए मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी कल आप लोगों के साथ। सतनाम श्री वाहिगुरु जी, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।